अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और रमज़ान जो है इबादत के साथ गुजार रहे होंगे। तो जनाब यहाँ मैं तैयार कर रही हूँ सहरी, और ये है यानी ये जुम्मे के दिन की सहरी है, तो उसकी वीडियो है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ पराठे खूब मज़े से घी डाल डाल के, और यहाँ पे मैंने चढ़ाई हुई है चाय, और चाय जो बस पकने वाली है। और क्योंकि मैंने सालन रात में बनाया था, कि भिंडी गोश्त बनाया था, और यहाँ पे मैंने चिकन के पीसेस कर दिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सालन जब कम होता है ना तो सही तरह से गर्म नहीं होता, तो इसलिए मैंने इसके पीसेस कर दिए थे। और यहाँ पे चाय मेरी रेडी हो गई है, तो मैं इसमें दूध डाल दी हूँ। अब बस हम जा रहे हैं सहरी करने के लिए, तो स्टे विद अस। तो जनाब सहरी हो चुकी है हमारी फ़िनिश, और अब है तकरीबन दोपहर के 3 बज रहे हैं अभी इस वक्त। और मैं नमाज़ ज़ोहर अदा करने के बाद बैठ गई। मैंने कहा चलो भाई इफ्तार की तैयारी अभी से करूँगी, तो फिर इंशाल्लाह ताला ठीक टाइम पे इफ्तार बना के फ़ारिग हो जाऊँगी मैं। तो यहाँ पे मैं आज बनाऊँगी पालक के जो पत्ते होते हैं, इनके पकोड़े बनाऊँगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि पालक को मैंने अच्छी तरह से कट कर लिया, और कट करके जो पत्ते हैं इनको अच्छी तरह से वॉश कर दिया है, ताकि ये खुश्क हो जाएँ। ठीक है जनाब। और मैं अब यहाँ पे बैंगन काट रही हूँ, क्योंकि मैं बैंगन के मिर्चें भी फ्राई करूँगी पकोड़ों, यानी मिर्चों के जो पकोड़े बनाते हैं वो क्योंकि बच्चे भी बहुत आई होंगी, क्योंकि ये जो है रमज़ान शरीफ का पहला जुम्मा था, तो इस वजह से मैंने थोड़ी ज़्यादा अच्छी तैयारी की थी। और आप लोग बताओ, आप लोगों ने किस तरह से रोज़े गुजारे हैं और क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या मसरूफियात है आप लोगों की, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और मुझे ये बताना है कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही है। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, और जो नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब कर देना, और दुआओं में मुझे याद रखना। तो जनाब यहाँ पर मैं जो हूँ, अब पालक मैंने वॉश करके रख लिए हैं कट कर कर, और बैंगन मैंने कट कर लिया। अब मैं यहाँ पे मोटी वाली जो हरी मिर्चें होती हैं उसमें मैं कट लगाने के बाद जस्ट सिर्फ चाट मसाला उसमें जो है फिल कर रही हूँ, और इसके बाद मैं इसको फ्राई कर लूँगी। आप लोग सोचोगे सिर्फ 5 है, तो भाई हम लोग भी सिर्फ 5 है यानी 6 लोग हैं, तो बच्चे नहीं खाते इतना, बहुत कम खाते हैं, तो बस 5 ही हरी मिर्चें जो होती हैं यही बहुत हो जाती हैं, और मैं बहुत कम खाती हूँ, सिर्फ एक खा लिया तो खा लिया, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो जनाब अब यहाँ पर फ्राइंग का टाइम हो गया है, अब मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ। और क्योंकि मैंने आज फिर से जो है काठियावाड़ी छोले घर पे बनाए घर के लिए, तो आप लोगों ने देखा होगा, इससे पहले मैंने जो है काठियावाड़ी चना चाट जो है इसकी मैंने रेसिपी अपने चैनल पे शेयर की थी। तो आज मैं फिर से बना रही हूँ। तो उस दिन मैंने जो पापड़ी ख़त्म हो गई थी, तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ पापड़ी बनाऊँगी, यानी समोसा पट्टी नहीं बनाऊँगी, पापड़ी बना रही हूँ मैं। और लोगों को मेरी वाली वीडियो देखनी है समोसा पट्टी वाली, तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, और अगर हो सकेगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ मैं पापड़ी बना रही हूँ, और क्योंकि टाइम तेज़ी से गुजर जाता है, तो 3 बजे ही मैंने चूल्हा जला दिया था, तो थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके भी काम फटाफट ख़त्म करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। और छोले मैंने बॉईल कर लिए थे, आलू भी बॉईल हो गए, यानी पूरा छोले जो है वो पूरी तरह रेडी हो गए। बस सिर्फ अब मैं पापड़ी बनाऊँगी, और जितनी फ्राइंग का काम है वो मैं अभी इस वक्त करूँगी। और ये जो वक्त होता है ये बहुत ज़्यादा भारी वक्त होता है, असर के बाद से किचन में रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और आप लोग ये बताओ, आप लोगों की तरफ मौसम कैसा है। अब तो बहुत गर्मी है, शदीद गर्मी है, और अभी इस वक्त भी आप लोगों को अगर मैंने वॉइस ओवर की है ये, तो आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी पंखा चल रहा है मुझे, क्योंकि बिल्कुल भी पंखा 1 मिनट भी अगर बंद हो रहा है तो बस भाई हालत ख़राब हो जा रही है तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि लोड शेडिंग नहीं है इस बार रमज़ान में, वरना तो हालत ख़राब हो जानी थी। देख सकते हैं आप लोग, पापड़ी तैयार है और मज़े की और क्रिस्पी क्रिस्पी की सी दिख रही है आपको। ये देखिए मैं यहाँ तोड़ के दिखा रही हूँ आप लोगों को। और अब यहाँ पे मैंने जो है मिर्च जो है ये भी फ्राई कर लिए हैं, और कुछ क्लिप्स आगे पीछे हो जाती हैं तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है। और अब मैं यहाँ पे आप लोगों को देखिए ये पालक के पकोड़े किस तरह बनाई हूँ मैं वो दिखा रही हूँ। जिस तरह से बेसन का जो घोल, मिर्चों के लिए थोड़ा थिक घोल, अंडे के लिए थोड़ा थिक घोल, और जो पालक है पालक के लिए भी थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा थिक होना चाहिए, वरना ये पालक पे स्टे नहीं करेगा। और मैं बस इसे लपेट लपेट के फ्राई कर लूँगी। और बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारे घर में सब खाते हैं शौक़ से, यानी मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, मेरे बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। इफ्तार रेडी हो गया, यहाँ पर बैंगन भी हैं, ये पापड़ी है जनाब, बैंगन है, और ये तरबूज काट के रखे हैं मैंने, ये इमली की चटनी है, ये मिर्चें हैं, और ये यहाँ साइड में पालक है, और ये है काठियावाड़ी चना की चाट, और अलग से प्याज और टमाटर वगैरह जो है कटिंग करके रखा है। यहाँ पे मैंने दही को फेंट के रखा है, अगर छोलों में ज़रूरत पड़ेगी तो फिर इंशाल्लाह ताला यूज़ करेंगे इसको।
और ये मैंने केरी का शरबत बनाया है, इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। और ये देखें जनाब, ये मगरिब की नमाज़ के बाद की वीडियो है। मेरा दिल हुआ कि मैं चलो भाई इन लोगों की इंजॉयमेंट ज़्यादा शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ। देखें दस्तरखान यानी जो टेबल है वो पूरी तरह खाली हो चुकी है और यहाँ पे सब के सब जो है एंजॉय कर रहे हैं छोले। और आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी है, ज़रूर बताना मुझे, ज़रूर बताना आप लोग। और आप लोग भी घर पे अच्छे अच्छे खाने बनाओ और काठियावाड़ी चटचाट बनाओ और घर वालों का दिल जीत लो। मेरे तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौकीन है माशाल्लाह, और सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। बहुत मज़ा आ रहा था मुझे इन लोगों को देख कर। तो जनाब यही थी बस मेरी आज की वीडियो, यही है मेरी ज़िंदगी, इसमें कुछ भी बनावट नहीं है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और जो लोग नए हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब कर देना। और जाते जाते बस आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, अपना ख्याल रखें, आप लोगों का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फ़ी अमानिल्लाह। कैसा बना है? कैसा बना है? अच्छा बना है।